हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रुपेश सोलंकी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा हूँ कि मैंने एक सीरीज़ लॉन्च किया हूँ जिसमें मैं मॉडल्स को डिटेल में आप लोगों को सिखाऊंगा वन बाय वन। सो आज का जो हमारा मॉडल है वो है मे बी से रिलेटेड। सो मे बी हम कहाँ कहाँ पे और किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, चलिए आज हम इसे लर्न करते हैं मे बी को। मे बी होता क्या है? मे बी होता है शायद, जो सेंस देता है शायद या हो सकता है। ओके, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंट टाइम पे आप खड़े हुए हो और इस वक्त आप जैसे मेरे पास आए और इस वक्त आपने कहा इस वक्त तुम्हारा भाई कहाँ पर होगा, या इस वक्त तुम्हारा भाई कहाँ पर हो सकता है। होगा या हो सकता है, दो प्रकार के सेंस आपके निकलेंगे यहाँ पर। आप में से कुछ लोग कहोगे होगा के लिए तो हम विल बी का यूज़ करेंगे, तो ये मे बी का यूज़ क्यों? बट विल बी अगर आप यूज़ करते हो तो वो कहाँ चले जाएगा? फ्यूचर में चले जाएगा। अगर मे बी यूज़ करते हो तो ये क्या अब इस टाइम मतलब इस दिस मोमेंट प्रेजेंट में आप खड़े हो और प्रेजेंट की ही बात कर रहे हो। जैसे मे बी का यूज़ कर सकते हो या माइट का, बट जो मे बी हमारा होए वो 50% श्योर करता है किसी चीज़ के लिए, और जो माइट भी है वो श्योर करता है 20%। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले जो ये एग्जांपल दिया गया इसे ट्रांसलेट करते हैं। हो सकता है वह कमरे में हो। यहाँ पे क्या आ रहा है? लास्ट में हो आ रहा है। हो सकता है वह कमरे में हो, लेकिन हमें उसके हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मतलब हमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग सोचना है। मतलब प्रेजेंट में बात हो रही है और यहाँ पर गेस किया जा रहा है कि वो व्यक्ति इस वक्त कहाँ पर होगा, तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे हो, गेस कर रहे हो कि इस वक्त वह कहाँ पर होगा। तो ये सेंटेंस है हो सकता है वह कमरे में हो, इसके लिए यूज़ करोगे ही मे बी एट होम। ऑलराइट, अगर आप कम श्योर हो मतलब 20% श्योर हो तो वहाँ पे यूज़ करोगे आप माइट बी का यूज़ करोगे। ही माइट बी एट होम, वह घर पर हो इस समय या घर पर हो सकता है। चलिए इससे कुछ रिलेटेड कुछ सेंटेंस में यहाँ पर बोलता हूँ। मम्मी इस वक्त किचन में होगी। मदर में भी इन द किचन। राहुल इस वक्त पार्क में होगा। राहुल में भी इन द पार्क राइट नाउ। इस वक्त मोंटी कहाँ पर होगा? इस वक्त वह सिनेमा हॉल में होगा। मोंटी में भी इन द सिनेमा हॉल, या माइट भी या मे भी, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। मे भी जो है 50% यूज़ होगा, 50% श्योर करता है, और जो माइट भी है वो 20% श्योर करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, जो है हमारा मैं हैव बीन और माइट हैव बीन। तो ये इसका यूज़ हम कब करेंगे और किस सिचुएशन में करेंगे? चलिए, अब प्रेजेंट में खड़े हो और पास्ट में कुछ एक्टिविटी हुई है। ओके, आप मतलब इस समय खड़े हो और पास्ट की बात आप करो, मतलब कल क्या हुआ होगा और यह कल कहाँ पर वो होगा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है शायद उस वक्त वह कमरे में हो, मतलब कि कल कहीं पे कुछ हादसा हो गया हो। ओके, तो उस वक्त वह कहाँ पर रहा होगा? जैसे तुम्हारा दोस्त वह कहाँ पर रहा होगा? वो उस वक्त शायद घर पर रहा होगा, या कॉलेज में रहा होगा, या फिर लाइब्रेरी में रहा होगा, या तो फिर सिनेमा हॉल में रहा होगा। मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? आप प्रेजेंट में खड़े हो और कल की बात आप कर रहे हो और वहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो किसका? मैं हैव बीन का। शायद वह कल कमरे में हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है शायद उस वक्त वह कमरे में हो, मतलब कल कुछ हादसा हुआ ओके मोहल्ले में, और उस वक्त आप कहाँ पर रहे होंगे? घर पर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल दिया हमारा ही मे हैव बीन एट होम, या माइट बी का यूज़ भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। माइट बी यूज़ होता है ओनली 20% के लिए, ये 20% श्योर करता है। अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, उसकी हेल्प से इसे आसानी से लर्न करते हैं। कल वह कहाँ पर रहा होगा? कल वह पार्क में रहा होगा। ही मे हैव बीन इन द पार्क यस्टरडे। कल वह कहाँ पर रहा होगा? कल वह थिएटर में रहा होगा। ही मे हैव बीन इन द थिएटर, या फिर माइट हैव बीन का यूज़ भी कर सकते हो, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। कल वह कहाँ पर रहा होगा? कल वह बर्थडे पार्टी में रहा होगा।
ही मे हैव बीन इन द बर्थडे पार्टी। कल वह कहाँ पर रहा होगा, कल वह मार्केट में रहा होगा। ही मे हैव बीन इन द मार्केट। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ मे बी एंड मे हैव बीन का जो डिफरेंसेस है वो आज क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, जो है मे बी और प्लस वर्ब में आईएनजी। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है, एक एक्शन दिखा रहा है, कुछ क्रिया होते हुए दिखाई दे रहा है। शायद वह टीवी देख रहा हो। चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक्शन दिखा रहा है, कुछ एक्शन होते हुए दिखा रहा है, मतलब कुछ क्रिया होते हुए दिखा रही है। मतलब प्रेजेंट टाइप में आप, ये प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ पर आप खड़े हो और कुछ क्रिया हुई हो। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, इसी का लेते हैं हम। आप अपने दोस्त के यहाँ गए और उससे पूछ रहे हो अपने दोस्त से, हे राजू इस वक्त क्या कर रहा है या क्या कर रहा होगा। तो उस वक्त उसके भाई का रिप्लाई होगा, राजू इस वक्त टीवी देख रहा होगा। राजू मैं भी वॉचिंग टीवी राइट नाउ। मतलब प्रेजेंट टाइम, ये प्रेजेंट टाइम चल रहा है और आप उसके घर गए और इस वक्त आप उसके भाई से पूछ रहे हो, और उस वक्त उसके भाई को नहीं पता कि वो भाई कहाँ पर है, क्या कर रहा है, बट वो अपना जो कॉमन सेंस है वो लगा करके बोल रहा है वो इस वक्त टीवी देख रहा होगा। ओके, या वो इस वक्त डांस कर रहा होगा, या इस वक्त वो पढ़ाई कर रहा होगा। ओके, जैसे कोई सा एग्जांपल लेते हैं, राहुल इस वक्त क्या कर रहा है, राहुल इस वक्त पढ़ाई कर रहा है। राहुल में भी रीडिंग राइट नाउ। राहुल इस वक्त डांस कर रहा है या कर रहा होगा। राहुल में भी डांसिंग राइट नाउ। या माइट बी या मे बी का दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऑलराइट, तो अब चलते हैं हमारे जो अनदर एग्जांपल है, मे हैव बीन और माइट हैव बीन। तो इसका कैसे यूज़ करेंगे, ये चल रहा हमारा पास्ट टाइम में, खड़े हो आप इस प्रेजेंट टाइम में। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हो और बात कहाँ की कर रहे हो आप, पास्ट टाइम की। मतलब कल क्या हुआ या कल वह क्या कर रहा था, कल वह क्रिकेट देख रहा होगा। यस्टरडे ही मे हैव बीन वॉचिंग क्रिकेट। कल वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ही मे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। कल तुम डांस कर रहे होंगे। यस्टरडे यू मे हैव बीन डांसिंग। जो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें किसकी हेल्प से लर्न करते हैं, मे हैव बीन या माइट हैव बीन। मे हैव बीन 50% श्योर करता है और माइट हैव बीन 20% श्योर करता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी डाउट रहा होगा मैं से रिलेटेड वो आज क्लियर हो गया होगा। सो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ फन, थैंक यू।